हेलो, वेलकम, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। आप सबका स्वागत है खेल खेल में के इस नए एपिसोड में। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ महान। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे दुनिया में कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा। 24 घंटे की न्यूज़ साइकिल, सोशल मीडिया, हर तरफ बस नेगेटिविटी, प्रॉब्लम्स, क्राइसिस और कंप्लेंट्स। कभी इकोनॉमी को लेकर चिंता, कभी पॉलिटिक्स को लेकर बहस और कभी सिस्टम को लेकर फ्रस्ट्रेशन। ऐसे माहौल में कई बार लगता है कि क्या सच में कुछ पॉजिटिव भी हो रहा है, लेकिन शायद वहीं हमें थोड़ा रुककर दूसरी तरफ भी देखना चाहिए। और आज मैं आपको लेकर चलूंगा उसी पॉजिटिविटी की तरफ, हमारे स्पोर्ट्स वर्ल्ड की तरफ, क्योंकि पिछले एक हफ्ते में भारतीय खिलाड़ियों ने वो किया है जो शायद कुछ साल पहले तक इम्पॉसिबल लगता था। हमारे स्प्रिंटर्स नेशनल रिकॉर्ड्स तोड़ रहे हैं, शूटर्स वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बना रहे हैं, बैडमिंटन में इंडिया लगातार दुनिया को चैलेंज कर रहा है और फ्रेंच ओपन से लेकर आईपीएल तक इंडियन स्पोर्ट की कहानियां लगातार हेडलाइंस बना रही हैं। ये उस नए कॉन्फिडेंस की कहानियां हैं जहां इंडियन एथलीट्स अब डोमिनेट करने उतर रहे हैं। तो अपनी चाय या कॉफ़ी के साथ बस आराम से बैठ जाइए और शुरू करते हैं खेल खेल में विद सिद्धार्थ महान। आईपीएल 2026 अब अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुका है और इस हफ्ते टूर्नामेंट को मिले सीजन के सबसे बड़े और सबसे ड्रामेटिक मुकाबले। एलिमिनेटर से लेकर क्वालिफायर 2 तक 3 हाई प्रेशर मैचेस के बाद अब आईपीएल 2026 को अपने 2 फाइनलिस्ट मिल चुके हैं। एक तरफ है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, जिसने क्वालिफायर में शानदार प्रदर्शन करते हुए सीधे फाइनल में जगह बनाई। वहीं दूसरी तरफ गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को हराकर आईपीएल फाइनल में एंट्री कर ली है। दिलचस्प बात यह है कि पॉइंट्स टेबल की टॉप 2 टीम्स अब फाइनल में पहुंच चुकी हैं, यानी पूरे सीजन में जो टीमें सबसे कंसिस्टेंट रहीं वही अब ट्रॉफी से सिर्फ एक कदम दूर हैं। विराट कोहली, शुभमन गिल, जॉस बटलर, साई सुदर्शन और वैभव सूर्यवंशी जैसे स्टार्स ने इस प्लेऑफ वीक को पूरी तरह ब्लॉकबस्टर बना दिया। देखिए ये रिपोर्ट। आईपीएल फैंस को मिल चुके हैं इस सीजन के 2 फाइनलिस्ट, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस। सबसे पहले क्वालिफायर 1 में आरसीबी ने गुजरात टाइटंस को 92 रनों से हराकर सीधे फाइनल में जगह बना ली। आरसीबी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 254 रन बनाए। रजत पाटीदार ने सिर्फ 33 गेंदों में 93 रनों की एक्सक्लूसिव पारी खेली। जवाब में गुजरात टाइटंस की बैटिंग दबाव में पूरी तरह बिखर गई और टीम 162 पर ऑल आउट हो गई। Everybody who had a chance to impact the game and put pressure on the opposition was able to do that. And that's all we focus on. We focus on how we play our cricket. And if we do that often enough and if everybody contributes and fulfills their roles, then results should take care of themselves. इसके बाद एलिमिनेटर में राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच पूरी तरह रन फेस्ट देखने को मिला। राजस्थान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 243 रन बनाए और इस जीत के सबसे बड़े हीरो बने 15 साल के वैभव सूर्यवंशी। वैभव ने सिर्फ 29 गेंदों में 97 रन ठोके, जिसमें 12 छक्के शामिल थे। जवाब में एसआरएच की टीम 196 रन पर सिमट गई और राजस्थान ने मुकाबला 47 रनों से जीतकर क्वालिफायर 2 में जगह बना ली। लेकिन क्वालिफायर 2 में गुजरात टाइटंस ने एक बार फिर दिखा दिया कि क्यों वे पूरे सीजन की सबसे बैलेंस्ड टीम में से एक मानी गई। राजस्थान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 214 रन बनाए, जहां वैभव सूर्यवंशी ने एक और शानदार पारी खेलते हुए 96 रन बनाए। लेकिन इसके जवाब में गुजरात टाइटंस की बैटिंग पूरी तरह अनस्टॉपेबल नजर आई। शुभमन गिल ने कैप्टन नॉक खेलते हुए 104 रन ठोके, जबकि साई सुदर्शन ने 58 रनों की तेज पारी खेली। दोनों के बीच 167 रनों की ओपनिंग पार्टनरशिप ने मैच पूरी तरह गुजरात की तरफ मोड़ दिया और गुजरात टाइटंस ने मुकाबला 7 विकेट से जीत लिया। Sai and Shubman, I thought all of their qualities were on display today. And you're absolutely right in stating that it's been a good number of years that partnership has been flourishing. It is on the back of a lot of hard work. I can only imagine all of the work that Shubman has put in throughout his career to get to where he is as far as his batting is concerned. He's an exceptional young man. And sometimes you have to realise he is still a young man, and to be playing the cricket that he is, to be batting the way he is just phenomenal. अब आईपीएल 2026 का फाइनल अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। दिलचस्प बात ये भी है कि दोनों टीम्स इस सीजन में बेहद एग्रेसिव क्रिकेट खेलती नजर आई हैं। यानी अब आईपीएल 2026 का फाइनल इस सीजन की 2 सबसे डोमिनेंट टीम्स के बीच अल्टीमेट शोडाउन बनने जा रहा है।
राजस्थान रॉयल्स का आईपीएल 2026 कैंपेन आखिरकार खत्म हो चुका है, लेकिन इस सीजन को शायद लंबे समय तक एक 15 साल के लड़के की फियरलेस बैटिंग के लिए याद किया जाएगा। रॉयल्स ने सीजन की शुरुआत शानदार अंदाज में की थी, फिर बीच में उनका कैंपेन पूरी तरह लड़खड़ा गया और एक समय ऐसा भी लगा कि शायद टीम प्लेऑफ्स तक नहीं पहुंच पाएगी। लेकिन फिर आखिरी हफ्ते में राजस्थान ने लगातार 3 मुकाबले जीतकर शानदार वापसी की, जिसमें सबसे बड़ा नाम रहा वैभव सूर्यवंशी। और अब वैभव आईपीएल इतिहास में एक सीजन में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज भी बन चुके हैं और शायद इंडियन क्रिकेट को उसका अगला सुपरस्टार मिल चुका है। देखिए ये रिपोर्ट। राजस्थान रॉयल्स के लिए आईपीएल 2026 किसी इमोशनल रोलर कोस्टर से कम नहीं रहा। सीजन की शुरुआत में रॉयल्स टूर्नामेंट की सबसे डेंजरस टीमों में नजर आ रहे थे, लेकिन फिर लगातार हारों ने उनका मोमेंटम पूरी तरह तोड़ दिया। टीम किसी तरह प्लेऑफ तक पहुंची, लेकिन वहां से राजस्थान ने अचानक अपना बेस्ट क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया। एलिमिनेटर में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रनों से हराकर टूर्नामेंट में खुद को जिंदा रखा और इस जीत के सबसे बड़े हीरो बने वैभव सूर्यवंशी। 15 साल के इस बल्लेबाज ने सिर्फ 29 गेंदों में 97 रन दिए, जिसमें 12 छक्के शामिल थे। लेकिन क्वालिफायर 2 में सामने थी गुजरात टाइटंस। राजस्थान रॉयल्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 214 रन बनाए और एक बार फिर पूरी इनिंग्स वैभव सूर्यवंशी के इर्द गिर्द घूमती नजर आई। उन्होंने लगातार दूसरी बार प्लेऑफ मुकाबले में ऑलमोस्ट सेंचुरी लगा दी। लेकिन दूसरी तरफ शुभमन गिल और साई सुदर्शन की ओपनिंग पार्टनरशिप ने मैच पूरी तरह गुजरात की तरफ मोड़ दिया। Vaibhav is, for 15 years old, he's very mature, he reads the game really well, he reads situations well, and he's got no fear. I think we are very, very proud of the season that he's had, and we just want to make sure that he keeps going, keeps that intent, keeps that no fear attitude, and keeps growing. I think he's going to be even better as the years go by. हालांकि राजस्थान रॉयल्स का सफर यहीं खत्म हो गया, लेकिन पूरे सीजन की सबसे बड़ी कहानी बन चुके थे वैभव सूर्यवंशी। इस सीजन में वैभव ने 776 रन बनाए, ऑरेंज कैप अपने नाम की और आईपीएल इतिहास में एक सीजन में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। सबसे खास बात सिर्फ उन्हें रन्स नहीं, बल्कि उनका फियरलेस अप्रोच रहा। प्रेशर सिचुएशन हो या नॉकआउट मुकाबला, वैभव हर बार अटैकिंग इंटेंट के साथ खेलते नजर आए। अब सुनील गावस्कर से लेकर माइकल वॉन तक कई फॉर्मर क्रिकेटर्स ओपनली कह रहे हैं कि वैभव आने वाले समय में इंडियन क्रिकेट का बड़ा नाम बनने वाले हैं और शायद यही वजह है कि आईपीएल 2026 का ये सीजन हमेशा उस टीनेज बैटर के नाम से याद किया जाएगा। विमेंस टी20 वर्ल्ड कप शुरू होने में अब सिर्फ 2 हफ्ते बाकी हैं और उससे पहले टीम इंडिया इंग्लैंड में अपनी सबसे अहम सीरीज खेल रही है। विमेंस टीम ने शुरुआत बिल्कुल चैंपियन अंदाज में की है। पहले टी20 मुकाबले में इंडिया ने इंग्लैंड को 38 रन से हराकर सीरीज में बढ़त बना ली। देखिए नेक्स्ट रिपोर्ट। महिला टी20 वर्ल्ड कप से ठीक पहले भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड दौरे की शुरुआत शानदार अंदाज में की है। मुकाबले की शुरुआत भारत के लिए अच्छी नहीं रही। कप्तान स्मृति मांधना पहली ही गेंद पर आउट हो गई और फिर शेफाली वर्मा भी जल्द पवेलियन लौट गई। लेकिन इसके बाद यास्तिका भाटिया और जेमिमा रॉड्रिग्स ने पूरी पारी की दिशा बदल दी। दोनों ने तीसरे विकेट के लिए 126 रनों की साझेदारी की। यास्तिका ने 54 रन बनाए, जबकि जेमिमा रॉड्रिग्स ने 69 रनों की शानदार पारी खेली। मिडिल ओवर्स में दीप्ति शर्मा ने तेज 22 रन जोड़कर भारत को 188 रनों के बड़े स्कोर तक पहुंचाया। इंग्लैंड की शुरुआत भी आक्रामक रही। सोफिया डंकली ने शुरुआत में तेजी दिखाई, लेकिन भारत ने लगातार विकेट निकालकर दबाव बनाए रखा। एमी जॉन्स ने भी 67 रनों की फाइटिंग इनिंग्स खेली, लेकिन भारतीय गेंदबाजी में सबसे बड़ा असर दिखा डेब्यूटेंट नंदिनी शर्मा का। उन्होंने सिर्फ 5 गेंदों के भीतर 3 बड़े विकेट लेकर इंग्लैंड की चेज पूरी तरह बिगाड़ दी। जमीमा को उनकी शानदार पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। It's exciting times for Indian cricket that whoever is coming in the 11 is making their statement and making their contribution. अब ब्रिस्टल में होने वाला दूसरा टी20 मुकाबला दोनों टीमों के लिए और भी अहम होगा। भारत जहां सीरीज सील करने उतरेगा, तो वहीं इंग्लैंड वापसी की कोशिश करेगा। सिंगापुर ओपन में इंडियन बैडमिंटन स्टार्स ने इस हफ्ते मिक्स्ड लेकिन काफी इंकरेजिंग प्रदर्शन किया है, जहां पीवी सिंधु ने एक बार फिर अपने पुराने रिदम की झलक दिखाई। वहीं सात्विक चिराग भी टूर्नामेंट में डीप रन करते नजर आए।
हालांकि सिंगल्स में इंडिया को कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स भी मिली, लेकिन मेंस डबल्स में भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सेमीफाइनल में जगह बना ली है। देखिए ये रिपोर्ट। सिंगापुर ओपन में इस बार भारतीय बैडमिंटन कॉन्टिंजेंट में सबसे ज्यादा चर्चा रही पीवी सिंधु की, जिन्होंने शुरुआती दौर में शानदार बैडमिंटन खेलते हुए क्वार्टर फाइनल तक का सफर तय किया। सिंधु ने टूर्नामेंट में शानदार वापसी के संकेत दिए। उन्होंने ओपनिंग राउंड में दुनिया की नंबर 6 खिलाड़ी पुत्री कुसुमा वरदानी को स्ट्रेट गेम्स में हराया और फिर दूसरे दौर में जापान की रिको गुंजी को सिर्फ 37 मिनट में मात देकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। हालांकि अंतिम 8 में उनका सामना दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी आन सेयंग से हुआ, जहां सिंधु को हार का सामना करना पड़ा। पुरुष एकल में लक्ष्य सेन ने भी अच्छा प्रदर्शन किया। लक्ष्य क्वार्टर फाइनल तक पहुंचे, लेकिन जापान के कोकी वतनाबे के खिलाफ उन्हें हार झेलनी पड़ी। इसके बावजूद टूर्नामेंट में उनकी मूवमेंट और अटैकिंग गेम काफी पॉजिटिव नजर आई। लेकिन भारत के लिए सबसे बड़ी उम्मीद फिर बनी मेंस डबल्स पैर सात्विक चिराग, जिन्होंने चाइनीज ताइपेई और मलेशिया की मजबूत जोड़ियों को हराते हुए सेमीफाइनल में जगह बना ली। मिक्स डबल्स में भी ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सेमीफाइनल तक का सफर तय किया। हालांकि आयुष शेट्टी और उन्नति हुड्डा जैसे युवा खिलाड़ियों का सफर शुरुआती दौर में ही खत्म हो गया। लेकिन आने वाले वर्ल्ड चैंपियंस और एशियन गेम्स को लेकर भारतीय बैडमिंटन से उम्मीदें लगातार बढ़ती जा रही हैं। फ्रेंच ओपन 2026 शायद हाल के वर्षों का सबसे अजीब, सबसे अनप्रेडिक्टेबल रोला गैरो बनता जा रहा है। इंडियन टेनिस फैंस के लिए भी इस बार टूर्नामेंट लगातार हेडलाइंस में है, क्योंकि जहां यूकी भामरी मेंस डबल्स में बाहर हो गए, वहीं एन श्रीराम बालाजी ने अपने पार्टनर के साथ तीसरे दौर में जगह बनाकर इंडिया की उम्मीदों को जिंदा रखा है। लेकिन ओवरऑल टूर्नामेंट की सबसे बड़ी स्टोरी अब पूरी तरह केओस बन चुकी है। टूर्नामेंट शुरू होने से पहले कार्लोस अल्कारेज इंजरी की वजह से बाहर हो गए और अब कुछ ही दिनों के भीतर वर्ल्ड नंबर 1 यानिक सिनर और नोवाक जोकोविच भी टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं। लेकिन सिर्फ अपसेट्स ही नहीं, पेरिस की एक्सट्रीम हीट भी इस टूर्नामेंट की सबसे बड़ी स्टोरीज में से एक बन चुकी है। कई खिलाड़ी कोर्ट पर फिजिकली स्ट्रगल करते नजर आए, जबकि विमेंस ड्रॉ में टॉप स्टार्स अब तक कंट्रोल में दिखे हैं। भारतीय टेनिस प्रशंसकों के लिए डबल्स में मिले जुले नतीजे देखने को मिले। भारत के यूकी भामरी और उनके जोड़ीदार माइकल वीनस का सफर दूसरे दौर में खत्म हुआ, लेकिन दूसरी तरफ एन श्रीराम बालाजी ने ब्राजील के मार्सेलो डेमोनिलर के साथ पुरुष डबल्स के तीसरे दौर में जगह बना ली। पुरुष एकल में दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी यानिक सिनर भी टूर्नामेंट से बाहर हो गए। सिनर ने अर्जेंटीना के जुआन मैनुअल सेरुंडोलो के खिलाफ शुरुआती 2 सेट आसानी से जीत लिए थे और तीसरे सेट में 5-1 से आगे थे, लेकिन फिर पेरिस की गर्मी के बीच उनका खेल और फिटनेस दोनों अचानक गिरते नजर आए। सेरुंडोलो ने शानदार वापसी करते हुए मुकाबला 5 सेटों में जीता। नोवाक जोकोविच भी तीसरे दौर में बाहर हो गए। 24 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन जोकोविच को ब्राजील के 19 साल के जे फोंसेका ने 5 सेटों के मुकाबले में हराया। करीब 5 घंटे चले मैच के दौरान जोकोविच शारीरिक रूप से संघर्ष करते नजर आए, यहाँ तक कि 5वें सेट में उन्हें कोर्ट पर उल्टी करते भी देखा गया। इस बार रोनाल्ड गैरोस की सबसे बड़ी कहानी भीषण गर्मी भी रही। विशेषज्ञ मान रहे हैं कि क्ले कोर्ट सीजन की लंबी थकान और पेरिस की गर्मी मिलाकर खिलाड़ियों के लिए हालात और मुश्किल कर रही है। वहीं महिला एकल में हालांकि दुनिया की नंबर 1 आरेना साबालेंका दूसरे दौर में पहुंच चुकी है, तो वहीं डिफेंडिंग चैंपियन ईगा स्वियातेक भी शानदार लय में दिख रही है। कोको गॉफ भी लगातार मजबूत प्रदर्शन कर रही हैं और महिला वर्ग फिलहाल उम्मीद के मुताबिक आगे बढ़ता नजर आ रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इस गर्मी को कौन झेल पाएगा, क्योंकि इस बार रोनाल्ड गैरोस सिर्फ टेनिस नहीं बल्कि फिटनेस और मानसिक मजबूती की सबसे बड़ी परीक्षा बन चुका है। भारतीय एथलेटिक्स में शायद कुछ बड़ा बदलाव हो रहा है। कुछ ही घंटों के भीतर 100 मीटर का नेशनल रिकॉर्ड 2 बार टूटता है। फिर 400 मीटर में पहली बार कोई भारतीय 45 सेकंड्स के नीचे रेस कंप्लीट करता है और इंडियन स्प्रिंटिंग को लेकर एक नई हलचल महसूस होने लगती है। पंजाब के गुरिंदर वीर सिंह ने 10.09 सेकंड्स दौड़कर इतिहास रचा और अब पहली बार ऐसा लग रहा है कि इंडियन एथलेटिक्स में सिर्फ इंडिविजुअल स्टार्स नहीं बल्कि पूरा इकोसिस्टम एक साथ बदलना शुरू हो गया है। तो क्या सच में इंडियन एथलेटिक्स एक नए दौर की तरफ बढ़ रहा है? देखिए ये स्पेशल स्टोरी।
रांची में फेडरेशन कप के दौरान पंजाब के गुरिंदर वीर सिंह ने 10.09 सेकंड्स क्लॉक करके इतिहास रच दिया। वो 10.10 बैरियर के नीचे जाने वाले पहले भारतीय स्प्रिंटर बन गए। लेकिन कहानी सिर्फ एक टाइमिंग की नहीं थी। इससे एक दिन पहले गुरिंदर वीर और अनिमेश कुजूर कुछ ही मिनटों के भीतर नेशनल रिकॉर्ड एक्सचेंज करते नजर आए। पहले गुरिंदर वीर ने 10.17 सेकंड्स दौड़े, फिर अनिमेश ने 10.15 और फिर आया गुरिंदर वीर का हिस्टोरिक 10.09। लगभग इसी दौरान विशाल ने भी 400 मीटर में सब 45 सेकंड्स टाइमिंग निकालकर एक नया इतिहास बना दिया। यानी पहली बार इंडियन एथलेटिक्स में मल्टीपल स्प्रिंट्स इवेंट्स में एक साथ बैरियर्स टूटते नजर आने लगे। गुरिंदर वीर ने अपने रिकॉर्ड के बाद एक हैंड रिटन मैसेज भी उठाया और शायद यही मैसेज इस वक्त इंडियन स्प्रिंटिंग की नई मेंटालिटी को सबसे बेहतर तरीके से दिखाता है। इंडियन एथलेटिक्स का पूरा स्ट्रक्चर धीरे धीरे बदल रहा है। अब एथलीट्स अलग अलग सेंटर्स में लगातार हाई परफॉर्मेंस ट्रेनिंग कर रहे हैं। रिलायंस फाउंडेशन और JSW जैसे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस ने एथलेटिक्स को नई प्रोफेशनल स्ट्रक्चर देने में बड़ी भूमिका निभाई है। लेकिन एथलेटिक्स भारत में डोपिंग केसेस वाला सबसे बड़ा स्पॉट बना हुआ है और यही वजह है कि इंटरनेशनल वॉचडॉग्स लगातार इंडियन सिस्टम्स पर सवाल उठाते रहे हैं। लेकिन इस कंसर्न के बावजूद पहली बार वाइडर इकोसिस्टम तैयार हो रहा है। अब अगली बड़ी परीक्षा होगी आने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन गेम्स, जहां पता चलेगा कि ये राइज सिर्फ डोमेस्टिक लेवल तक सीमित है या इंडियन एथलेटिक्स सच में ग्लोबल स्टैंडर्ड्स की तरफ बढ़ना शुरू कर चुके हैं। इंडियन शूटिंग ने एक बार फिर दुनिया को दिखा दिया है कि पेरिस ओलंपिक्स के बाद भी भारत का शूटिंग रेवोल्यूशन लगातार नई ऊंचाइयां छू रहा है। जर्मनी में चल रहे ISSF वर्ल्ड कप में भारत की युवा शूटर ईशा सिंह ने विमेंस 25 मीटर पिस्टल इवेंट में गोल्ड मेडल जीतते हुए नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। सिर्फ 21 साल की ईशा ने फाइनल में 42 हिट स्कोर किए, जो इस इवेंट का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इसके साथ ही उन्होंने सीनियर और जूनियर दोनों कैटेगरीज के वर्ल्ड रिकॉर्ड्स अपने नाम कर लिए। दिलचस्प बात यह है कि फाइनल में उन्होंने पेरिस ओलंपिक मेडलिस्ट और कई एक्सपीरियंस यूरोपियन शूटर्स को पीछे छोड़ा। उनकी इस ऐतिहासिक जीत के बाद आनंद महिंद्रा से लेकर PV सिंधु जैसे कई भारतीय स्टॉलवर्ड्स भी खुलकर उनकी तारीफ कर रहे हैं। पेरिस ओलंपिक्स के बाद इंडियन शूटिंग लगातार मेडल्स ला रहा है और अब सिर्फ पार्टिसिपेशन नहीं बल्कि डोमिनेंस की बातें होने लगी हैं। और यही वजह है कि आने वाले एशियन गेम्स और लॉस एंजलिस ओलंपिक्स को लेकर इंडियन शूटिंग से एक्सपेक्टेशंस लगातार बढ़ती जा रही हैं। तो ये थी इस हफ्ते की टॉप स्पोर्ट्स स्टोरीज। उम्मीद है आपको शो पसंद आया होगा। अपना ख्याल रखिए। हम फिर मिलेंगे अगले हफ्ते एक नई कहानी, नए जोश के साथ। तब तक देखते रहिए खेल खेल में सिद्धार्थ महान।